करोड़पति बेटों की मां खा रही दर दर की ठोकरें, रोते हुए बोली मेरे शरीर को मेरे बेटे छू भी ना पाए। पति के ना रहने के बाद मां ने चार चार बेटों को बनाया काबिल, लेकिन अब चारों ने बुढ़ापे पर मोड़ लिया मुंह। वृद्धाश्रम में वक्त काट रही बुजुर्ग महिला के नहीं थम रहे आंसू। कहानी सुनकर आपकी आंखों से छलक पड़ेंगे आंसू। देखिए कौन है ये दुखियारी माँ और कौन है इसके कलयुगी बेटे जो संपन्न होने के बाद भी माँ को 2 वक्त की रोटी न दे सके। दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा माँ है, मेरे पास माँ है। हिंदी फिल्मों के ये डायलॉग माँ की अहमियत को दर्शाते हैं, लेकिन ये सिर्फ फिल्मी पर्दे तक ही सीमित हैं। हकीकत में माँ का दर्द और माँ का योगदान अब कलयुगी औलाद को कमतर नजर आता है। यकीन नहीं आता तो इस कहानी को आखिर तक सुनना, आप भी अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। एक माँ ने अपने पति के न रहने पर बेटों को काबिल बनाया और वो करोड़पति हो गए, लेकिन अब एक बेटा साथ नहीं रखना चाहता, एक की पत्नी को माँ पसंद नहीं है और एक बेटे को माँ के शरीर से बदबू आती है। जिसके दूध को पीकर बड़ा हुआ उसी माँ के शरीर से अब नालायक को बदबू लग रही है। ये कहानी है आगरा के उन 4 करोड़पति बेटों की जो अपनी मां को अपने साथ नहीं रख पाए और मां वृद्धाश्रम में वक्त बिता रही है। नाम है इनका विद्या देवी। विद्या देवी को लगता था कि बेटों की शादी के बाद जिंदगी खुशहाली से बीतेगी, लेकिन उनकी ये उम्मीद गलत थी, क्योंकि शादी होते ही बेटों ने मां से पहले संपत्ति अपने नाम करवाई और फिर उनको धक्के मार के घर से बाहर कर दिया। किसी रिश्तेदार को भी तरस नहीं आया और उनको वृद्धाश्रम में शरण लेनी पड़ी। बेटों की करतूत से खफा विद्या देवी कहती हैं कि मेरे न रहने पर मेरे बेटों को हाथ भी शरीर से न लगाने देना। दरअसल आगरा की पॉश कॉलोनी कमलानगर की रहने वाली 87 साल की विद्या देवी के 4 बेटे हैं। चारों बेटे आर्थिक रूप से बेहद संपन्न हैं। इसके बावजूद विद्या देवी वृद्धाश्रम में अपना जीवन गुजार रही हैं। वो अपने बेटों के व्यवहार से इस कदर आहत हैं कि उनके पास नहीं जाना चाहती। विद्या देवी की आगरा की पॉश कॉलोनी कमलानगर में भव्य कोठी है। करीब 13 साल पहले उनके पति की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद मां ने बेटों को पढ़ाने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। एक बेटे के लिए फैक्ट्री खुलवाई और 3 अन्य को बहुमंजिला इमारत बनाकर सौंपी। चारों बेटे आज अच्छी आर्थिक स्थिति में हैं। कुछ दिन पूर्व बेटों और उनकी पत्नियों ने उन्हें घर से निकाल दिया। पीड़ित मां रोते हुए बताती है कि सबसे पहले बड़े बेटे ने उनके घर और फैक्ट्री अपने नाम करवा ली, फिर मारपीट कर घर से निकाल दिया। उसके बाद दूसरे बेटे की शरण ली तो उसने भी पत्नी के कहने पर 1 घंटे भी घर में नहीं रहने दिया। इसके बाद तीसरे बेटे और बहू ने मां के शरीर से बदबू आने की बात कहकर घर से भगा दिया। चौथे बेटे ने भी उन्हें अपने पास रखने से साफ इनकार कर दिया। इन हालातों में वृद्ध विद्या देवी आगरा के रामलाल वृद्धाश्रम में अपना जीवन बिता रही हैं। बेटों के व्यवहार से आहत वृद्ध मां रोते हुए कहती है कि अब वृद्धाश्रम में रहने वाले लोग ही उनका परिवार हैं। यहाँ पर रहने वाले युवा उनके बेटे और बुजुर्ग महिलाएं बहन हैं। आश्रम के संचालक शिव प्रसाद शर्मा बताते हैं कि कुछ दिन पूर्व वृद्ध महिला की बहन शशि गोयल उन्हें यहाँ लेकर आई थी। महिला के चारों बेटे आर्थिक रूप से काफी संपन्न हैं। इसके बावजूद भी ये हमारे यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। शिव प्रसाद के मुताबिक उन्होंने विद्या देवी के बेटों से संपर्क किया तो उन्होंने उल्टा उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया। चारों बेटों में से एक भी यहाँ से मां को लेने नहीं आया। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोग ही वृद्ध महिला का सहारा और परिवार का हिस्सा बन गए हैं। महिला अपने बेटों के कृत्य से बेहद आहत है। विद्या देवी जैसी न जाने कितनी ऐसी माएं होंगी जिनकी औलादों ने उनका सब कुछ ले लिया और घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। विद्या देवी की कहानी मिसाल है कि बुढ़ापे में भूलकर भी अपना सब कुछ बच्चों के हाथ में न सौंप दें। कुछ तो ऐसा बचा कर रखें ताकि औलाद आपको बेसहारा छोड़े तो आप अपना जीवन बेहतरी से बिता सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।